क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है या फिर घुटनों में गैप आ गया है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, कट कट की आवाज़ आने लगी है, या फिर आपकी कमर में दर्द रहता है, कंधों में या पैरों में दर्द रहता है? तो कैसा भी पेन हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके पेन हो, एक चूरन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप दिन में 1 से 2 बार पी लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपके किसी भी तरह का आपकी बॉडी में पेन हो तो उसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके साथ ही ये जो होम रेमेडी है 100% हर्बल है, होममेड है, आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और इसको बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेस्ट। कैसे इसको घर में बनाना है, आइए फटाफट से मैं आपके साथ रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इसके लिए एक पाउडर हम बनाकर तैयार करेंगे, एक चूरन बनाएंगे। बहुत आसान होम रेमेडी है, आसानी से बन जाएगी। इसको आप आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है सबसे पहले एक कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई ले लें। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले अलसी। अलसी आप सभी जानते हैं, जो घुटनों की ग्रीस होती है जो खत्म हो जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। और परेशानी एक्चुअली तभी से शुरू होती है जब घुटनों में गैप आने लगता है या फिर ग्रीस खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे घुटने हैं चिपकने लगते हैं और उनमें कट कट की आवाज़ आने लगती है। धीरे धीरे रगड़ खाने की वजह से क्या होता है, ग्रीस पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हमें घुटनों की परेशानी आ जाती है, घुटनों में दर्द रहने लगता है। तो घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी यहाँ पर अलसी। लगभग 1/4 कप के करीब ली है। इसको लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगी ना, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये चटर पटर होने लगेगी और बहुत अच्छे से इसको हमें भूनना है। इसको हमें जलाना नहीं है, इसको हमें भूनना है। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगी इस तरह से, इसके बाद में देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। गैस को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना आप सभी जानते हैं कि वात को खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आयुर्वेद के बारे में अगर आप जानते हो, जितनी भी होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ मैं, वो सारी की सारी आपकी आयुर्वेद पर ही बेस्ड है और आयुर्वेद हर चीज़ का बेस है। जैसे कि होम रेमेडीज़ जो भी हम घर में घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं, हर घरेलू नुस्खा आयुर्वेद का ही होता है। तो 2 चम्मच के करीब हमने इसमें अजवाइन डाल दी। तो दोनों ही चीज़ें वात को नष्ट करने में कारगर हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम अलसी के साथ मिला देंगे। इन दोनों को भी हम 1 मिनट तक अलसी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे धीमी आंच पर। और उसके बाद में हम इसका पाउडर बनाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो मेथी अगर आप खाएंगे ना, तो मेथी से क्या होगा, मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपकी इन्फ्लेमेशन होगा कहीं भी, किसी भी मांसपेशी में अगर प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर भी सूजन आ गई है, तो उसको खत्म करेगा। साथ ही अजवाइन भी आप सभी जानते हैं दर्द को खींचती है, इसके साथ ही ये भी इन्फ्लेमेशन को, कहीं की भी सूजन को खत्म करती है। तो इसको भी आप 1 मिनट तक इसी तरह से भून लें। इसके बाद में तीनों चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि हम इसको आसानी से पीस पाएँ। साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और उसके बाद में हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और इसको बिल्कुल आपको ठंडा कर लेना है। अच्छे से आप इसको ठंडा कर लीजिए और इसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। कुछ चीज़ें हमें क्या ऐड करनी है, ताकि जो हमारा पाउडर है, हमारा चूरन है, ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। और जब इसको हम खाएं ना, तो आपको किसी भी तरह का बॉडी में पेन होगा ना, तो आप इसको जब खाएंगे तो अगले 2 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और अगर आप इस पाउडर को, जैसे अगर आपने खाली पेट पी लिया, तो फिर आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर सौंठ का पाउडर, जिसको कि सूखी हुई अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। ये आप इसमें डाल दें। 1 चम्मच भरकर डाला है मैंने। और लगभग आधी से 1 चम्मच ही आपको इसमें ऐड करना है हल्दी। अदरक आप सभी जानते हैं, अदरक भी बहुत गुणकारी है और किसी भी तरह का बॉडी में पेन हो उसको खत्म करने में बहुत कारगर है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप अदरक का भरपूर उपयोग करें। खाना खाने के पहले भी थोड़ा एक छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा चबा चबा कर खा लें और उसके बाद में आप खाना खाया करें, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड किया है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हर तरह की सूजन को खत्म करने में हेल्प करेगी। तो हल्दी भी बहुत रामबाण औषधि है। तो जितनी भी चीज़ें हमने इस पाउडर में ऐड की है ना, वो हमारे वात को नष्ट करने में, साथ ही घुटने की ग्रीस को बढ़ाने में, हर तरह के दर्द को खत्म करने में, सूजन को खत्म करने में हेल्प करेगी। अब इसका बारीक हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसको मिक्सी में पल्स करते हुए हम पीसते हैं। ये देखिए इसका बारीक पाउडर हमने बना लिया है। आपको इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ठंडा कर लीजिए, क्योंकि मिक्सी में जब हम पीसते हैं ना, तो थोड़ा सा पाउडर गर्म होता है। तो इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद में हम इसको भरकर किसी भी जार में किसी भी कंटेनर में भरकर आप रख दीजिए और आप इसको आधा से 1 चम्मच एक बार में खा लीजिए।
जैसे सर्दियों का सीज़न है तो आप 2 चम्मच तक रोज़ खा सकते हैं। सुबह एक बार खा लें, जब भी आपको मौका मिले तो आप फर्स्ट हाफ में खा लें, यानी कि दोपहर तक आप एक बार खा लीजिए और शाम से रात तक में 1 चम्मच और आप इस तरह से खा सकते हैं। चाहे तो इस पाउडर को आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको गर्म पानी में ही जैसे ग्लास में आप 1 चम्मच डाल लें और इस तरह से भी खा सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी लगे उस तरह से आप खा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। तो बहुत ही मैजिकल होम रेमेडी है। नी रिप्लेसमेंट की बहुत लोगों को नौबत आ जाती है, बहुत दर्द रहने लगता है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया औषधि है। इस चूरन को आप बनाकर रख लीजिए और देखिए आपको लेना है इस तरह से 1 ग्लास के करीब गर्म पानी, आधा से 1 ग्लास जितना भी पानी आप लेना चाहें गर्म पानी ले लें और आधी से 1 चम्मच आपको फाँकना है। तो जैसे गर्मियों का सीज़न है तो आधी चम्मच तक आप ले सकते हैं और सर्दियों के सीज़न में तो पूरी 1 चम्मच आप भरकर ले सकते हैं, क्योंकि ये पाउडर थोड़ा सा तासीर में गर्म होता है। तो सर्दियों के सीज़न में वैसे भी जितने भी वात के रोग होते हैं या फिर जितने भी पेन होते हैं बॉडी में, वो सब बढ़ जाते हैं। जैसे कहीं भी अगर आपके सूजन होगी, अगर आपके कहीं भी दर्द रहता है ना, तो आप पाएंगे कि सर्दियों में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस चूर्ण को खाते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और ये तो मैं नहीं कहूँगी कि जड़ से बिल्कुल वो बीमारी चली जाएगी, पर इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और अगर आप चल नहीं पाते ना तो आप दौड़ने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से आप पानी में डालकर पी भी सकते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूअस लेते रहेंगे, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, बस मौसम के अकॉर्डिंग आपको इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करना होता है। तो देखिए आप इसको लेते रहिए आराम से, पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम आप ले सकते हैं। इसको इस तरह से भरकर आप किसी भी कंटेनर में रख दीजिए और रोज़ आप इसको कंज्यूम कीजिए। इसको 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक रोज़ आपको फाँकना है या फिर पानी में डालकर या पानी के साथ पीना है। इसको बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी ले सकते हैं। और इसको पीने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप चाहें तो इसको खाली पेट भी पी सकते हैं और रात को जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो उसके 1 घंटे बाद रात को सोने से पहले भी एक बार अगर आप पी लेंगे ना, तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, जो भी आपने खाया है वो भी बहुत अच्छे से पचेगा, साथ ही आपका वजन भी कम होगा। और अगर आपको गैस बनती है ना, तो आपको गैस भी नहीं बनेगी। तो बहुत ही फायदेमंद ये चूरन है, इस तरह से आप इसको बनाकर घर में ज़रूर रखें। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही रामबाण है। तो कैसी लगी आपको ये दर्द के लिए चूरन की होम रेमेडी? बहुत ही इफेक्टिव है, ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये वॉलनट्स, ये आपको लेने हैं। अखरोट की ग्रील आपको लेनी है और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है ना, उसको बढ़ाने में बहुत कारगर है। तो ये भी आप खा सकते हैं, 2 से 3 खा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, हार्ट को भी हेल्दी रखेगी, इसके साथ ही आपका वज़न भी घटाएगी और ये घुटनों की ग्रीस भी बढ़ाएगी। तो जो लोग बिल्कुल चल नहीं सकते ना, तो मेरी इस होम रेमेडी को अपनाकर देखें। अपनी दिनचर्या में आप अपनी डाइट में वॉलनट को यानी कि अखरोट को ज़रूर शामिल करें और फिर मुझे बताइएगा। लगभग 21 दिन तक आप इसको यूज़ करके देखें। वैसे तो आपको 2 से 3 दिन में ही इसका फ़ायदा पूरी तरह से समझ में आने लगेगा, फिर भी आप इसको 21 दिन तक यूज़ करके देखें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। इसके साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि पानी खड़े खड़े पीते हैं। तो आपको पानी खड़े होकर नहीं पीना है, हमेशा जब भी पानी पिएं तो आप बैठकर ही पिएं।